पुलिस कांस्टेबल का छोटू मोटू प्यारा सा लवली क्वेश्चन, बताइए जल्दी से उत्तर। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जितना है, उसी राशि पर 4 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज क्या होगा। अब अभी तक हमने आपको 2 सालों का ब्याज निकालना सिखाया कि आप चाहो तो 2 साल का रेशियो मेथड से कैसे निकाल सकते हो, और आप चाहो तो मेरे भाई 2 साल का सक्सेसिव से कैसे निकाल सकते हो। अब हम आपको बताते हैं कोई भी यहाँ पर रेट है तो उसका 3 सालों का ब्याज आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप सक्सेसिव सीखेंगे वो किसका सीखेंगे, 3 साल। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे, ये बहुत जरूरी है, ये सीखना बहुत जरूरी है मेरे भाई। तो आज यहाँ पर सक्सेसिव सीखना बहुत जरूरी है। कितने का, तो फॉर यहाँ पर 3 इयर्स का। देखो 2 तरीके हैं मेरे भाई यहाँ पे। हम आपको पहले तरीका नंबर 1 बताते हैं, आप लोग नोट करना और बढ़िया लगे फिर तरीका नंबर 2 भी सीखना। जैसे मानो यहाँ पर पहले साल का रेट हमारा कितना है, 10% है, दूसरे साल का रेट हमारा कितना है, 20% है, और तीसरे साल का रेट हमारा कितना है मेरे भाई, 30% है। तो यहाँ पर हम इनका ब्याज कैसे निकालेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये 3 टीमें हैं और ये 3 टीमें खेल रही हैं और मुझे इसमें से एक को विजेता घोषित करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो पहले यहाँ पर इन 2 लोगों को भिड़ाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, या यहाँ पर एक काम करो ना, 10 20 30 को आप यहाँ पर, चलो ठीक है 10 20 30 मतलब चलो ठीक है कर दिया तो कर दिया। पहले यहाँ पर इन 2 लोगों को लड़ाओ, तो पहले इन 2 लोगों को लड़ाओगे तो इनका सक्सेसिव निकालो, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर यहाँ 20 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 10 × 20 बट्टे में 100 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पर ये बात, कोई दिक्कत की बात है। तो पहले हमने क्या किया, इनका सक्सेसिव लगाया, तो 30 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। इनका सक्सेसिव कितना है, तो 32% है। यानी पहले हम इन 2 टीमों को लड़ाएंगे और उसके बाद में जो इसका विजेता आएगा उसको हम यहाँ पर इसके साथ में कोलैबोरेट करेंगे। तो यहाँ पर इसके साथ में कोलैबोरेट करो, तो अगर इसके साथ में कोलैबोरेट करेंगे तो a + b का हमारा इतना हो गया। अब इन दोनों का कोलैबोरेशन कैसे होगा, तो बोलोगे सर 32, फिर हमारा हो जाएगा 30, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, तो 32 × 30 बट्टे में मेरे भाई 100 यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है तो बताओ। 32 और 30 हमारा कितना हो गया, तो बोलोगे सर 62 हो जाएगा यहाँ पे, और 96 का 10 से डिवाइड करेंगे तो 9.6 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर 71.6%। तो ये हमारा मेरे भाई क्या आ गया, तो सीधा सीधा ब्याज आ गया कि सर हम यहाँ पर कभी भी किसी भी 3 सालों का जो ब्याज है वो निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पर जो है पहले 2 का हम सक्सेसिव लगाएंगे और बाद में जो भी रिजल्ट आएगा उसको तीसरे के साथ कोलैबोरेट करके अपना आंसर लेकर आ जाएंगे। अगर यही तरीका है तो हम आपको एक रेट देते हैं, आप जरा उस रेट के ऊपर मेरा आंसर बता के दिखा दीजिए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो रेट ले लो मेरे से, मान लो यहाँ पर मान लो कि एक रेट हमारा 10% है, दूसरा हमारा मेरे भाई 5% है, और तीसरा हमारा कितना हो जाएगा, तो तीसरा हमारा 20% हो जाएगा। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर जो है इन तीनों के कारण जो ब्याज आ रहा है बताइए, कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। बताओ, पहले साल का ब्याज 10%, दूसरे साल का ब्याज 5%, तीसरे साल का ब्याज 20%, 3 सालों में मुझे कितने ब्याज की प्राप्ति होगी। लाइक करते रहेंगे दोस्त, वीडियो को लाइक करते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई लाइक करते रहेंगे यहाँ पे। बताओ कितना आ गया, 38.6। चलिए बहुत बढ़िया बात है, 38.6 बच्चे बता रहे हैं। आप भी बताओ मेरे भाई यहाँ पर। तो बोलोगे सर पहले यहाँ पर दोनों का सक्सेसिव लगाना है, 10 और 5 का सक्सेसिव कितना होगा, तो बोलेंगे सर a हो जाएगा प्लस हमारा b हो जाएगा और प्लस हमारा a × b/100। हालांकि ये बच्चों वाले हरकतें मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर सीधा कह सकते हो सर पहले दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 50 आ जाएगा, और एक बार दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ 15 आ जाएगा। यानी इन 2 लोगों का सक्सेसिव हमारा ही है और अब हमें इस सक्सेसिव को इसके साथ में कोलैबोरेट करके अपना उत्तर देना है। तो अब हमारा आंसर मेरे भाई कितना आएगा, तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर सक्सेसिव लगाओ, तो यहाँ पर सक्सेसिव लगाओगे तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर 15.5, उसके बाद में प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो यानी a + b, उसके बाद में प्लस हमारा यहाँ पर a हो गया इंटू हमारा b हो गया और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, तो 100 हो गया यहाँ पे। तो 20 से हमारा कितनी बार में, 5 बार में, 5 से कितनी बार में, 3.1 बार में। तो अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर 20 और ये हमारा 35.5 था, उसमें हमने 3 पॉइंट जोड़ दिया तो ये हमारा 38 कितना हो गया, 6 हो गया। कितना आएगा सर, 38.6 आएगा। कौन सा ऑप्शन 38.6 आएगा। अब ये हमने एक तरीका आपको बताया कि आप इस तरीके से मेरे भाई जो है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। यहाँ पर ये आपका एक तरीका है कि पहले 2 का सक्सेसिव लगाओ फिर इसका। अच्छा जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं दोनों का सक्सेसिव लगाओ, आप 10 20 का सक्सेसिव लगा के फिर 5 के साथ कोलैबोरेट कर लो, 5 20 का लगा के 10 के साथ में कर लो। आपकी जिसके साथ में इच्छा बने, जिसके साथ में ट्यूनिंग बने, आप उन 2 का सक्सेसिव निकाल के तीसरे के साथ कर लीजिए कोलैबोरेट। अब सिर्फ यही वे नहीं है, मैंने आपसे क्या कहा था कि मेथड नंबर 1 है। अब उसके बाद में मेथड नंबर 2 भी हम आपको बताते हैं कि मेथड नंबर 2 क्या होता है, और फिर उसके बाद हम आपको शॉर्ट में भी करना सिखा देंगे कि 3 सालों के ब्याज को विदिन सेकंड्स कैसे निकालते हैं। यकीन मानो मेरे भाई विदिन सेकंड्स कैसे निकालते हैं आप वो भी सीख लेंगे। तो 3 सालों वाले केस में हमारा क्या है, तो पहला हो जाएगा हमारा ये फॉर्मूला a+ जैसे 2 सालों का फॉर्मूला पता है ना, 2 सालों का कितना होता है, तो a + b + ab/100 में मेरे भाई। तो वैसे यहाँ पर जो है 3 सालों का भी हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर 3 सालों का भी आप यहाँ पर कैसे करेंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में बच्चा कहता है 0.05 होगा, क्यों होगा मेरे भाई 0.05 यहाँ पे, बिल्कुल हमने सही लिखा है, कहीं कोई पैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो है यहाँ पर शुरू से गलत समझ रहे हैं, हमने सही लिखा है। तो यहाँ पर 3 सालों का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा हमारा a + b + c, फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा ab प्लस हमारा हो जाएगा bc प्लस हमारा हो जाएगा ac, और डिवाइडेड बाई कितना, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर 100, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो abc और डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 10,000। बस आपको ये याद रखना है। बोलोगे सर नहीं याद होगा, कोई बात नहीं, हम ऑल्टरनेट सॉल्यूशन यहाँ दिए हैं आपको, ये नहीं बोल रहे हैं कि ये करना ही करना है। हम एक ऑल्टरनेट आपको दे दिए कि भैया अगर किसी बच्चे को यहाँ पर ये फॉर्मूला याद है तो वो सक्सेसिव निकाल सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मानो पहले साल का ब्याज हमारा 2% है, दूसरे साल का ब्याज हमारा 3% है, और अगले साल का ब्याज हमारा 4% है। अब 2 तरीके हैं हमारे पास में, एक वो जैसे मैंने सिखाया, इन दोनों को पहले कोलैबोरेट करो और तब यहाँ पर इसके साथ में करो, तो 2 × 3 6 हो जाएगा, यानी 0 6, और 2 + 3 हमारा हो जाएगा 5। अब ये हमारा आ गया। अब इसका मेरे भाई इसके साथ में कोलैबोरेशन होगा, तो इसके साथ में कोलैबोरेशन होगा तो कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा a का काम करेगा, सर ये हमारा किसका काम करेगा, b का, और फिर यहाँ पर हमारा a × b में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर ये 9.06 है, उसके बाद में यहाँ पर जो है 506 का 4 गुना, तो बोलोगे सर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0. देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ भाई 0.2024 यहाँ पे, सीधी सीधी बात भाई मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कैलकुलेशन में ताकि आपको पकड़ में आ सके। तो बोलोगे सर 9.2624। अब ये हमारा एक तरीके से आया है कि नहीं आया, बोलो जल्दी से। और ये किससे आया, पहले 2 का सक्सेसिव लगा दिया फिर उसको तीसरे के साथ में कोलैबोरेट किया तो हमारा आया। अब मैं इसी को मेरे भाई फॉर्मूले से बनाता हूँ, इसी को मेरे भाई किससे बना रहा हूँ, फॉर्मूले से बना रहा हूँ। तो अगर मैं यही फॉर्मूले से बनाऊंगा तो पहले यहाँ पर क्या है, सबको जोड़ दो, a + b + क्या करेंगे c। आप देखो यहाँ पर कितना आएगा, a + b + c, 2 और 3 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर ab 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, फिर bc 3 × 4 हमारा कितना हो जाएगा 12, फिर उसके बाद ac यानी 2 × 4 हमारा कितना हो जाएगा 8, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 100 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर तीनों को मल्टीप्लाई 4 × 3 12 × 2 24, तो यहाँ कितना हो जाएगा 24 बटे कितना मेरे भाई 10,000 यहाँ पे।
ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर 9 प्लस 12 8 20 26 26 बटे 100 यहाँ पे, तो 26 बटे 100 का मतलब कितना होगा, तो 0.26 होगा यहाँ पे, और 24 बटे 10,000 का मतलब कितना होगा, 0.0024। अगर मैं सबको जोड़ूंगा तो यहाँ पर आएगा 9.2624 इज द करेक्ट आंसर। तो आप चाहो भाई ऐसे कर लो या आप चाहे ऐसे कर लो, आपका आंसर मेरे भाई दोनों से सेम ही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब ये आपके ऊपर में निर्धारित करता है कि आप यहाँ पर किस तरीके से निकालते हैं। लेकिन इसमें एक शॉर्टकट हम लगा सकते हैं। इसमें शॉर्टकट मेरे भाई यहाँ पर क्या लगा सकते हैं वो जरा समझिए। इसमें शॉर्टकट आप यहाँ पर ये लगा सकते हैं कि यदि पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल का रेट सेम हो तो ये फॉर्मुला मेरे भाई एक शॉर्टकट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कहने का मतलब अगर पहले साल का भी रेट 8%, दूसरे साल का भी रेट 8% और तीसरे साल का भी रेट 8%, तो बड़े प्यार से यहाँ पर जो हमारा फॉर्मुला है वो तब्दील हो जाता है 3a, फिर उसके बाद में यहाँ पर a स्क्वायर में, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्यूब में, दोनों के लिए दो डिजिट। बोलोगे सर नहीं समझ में, आपको पता नहीं समझ में, हम जब तक क्लियर नहीं करेंगे कहाँ से आएगा, फिर हमारी जरूरत क्या है यहाँ पे, अगर तुम सिर्फ इस फॉर्मूले से समझ गए तो। बोलो जल्दी से। बच्चा कहता है सर बहुत बहुत धन्यवाद 21 मैराथन के लिए, मेरे मैथ्स का डर खत्म हो गया। टेंशन मतलब भाई देखो, हवाबाजी की यहाँ पर अनाउंसमेंट मेरी नहीं थी, मैंने वक्त लिया था चीज़ों को तरीके से करने के लिए, और 21 मैराथन बहुत अच्छे तरीके से तहे मन से मैंने शुरू किया है। दिल से पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, घंटे घंटे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं वक्त नहीं देखता, कभी घड़ी नहीं देखता, कभी यहाँ ये नहीं देखता, ठीक है 1 घंटा हो गया, जल्दी से निकलो, घंटे पूरे करने, यहाँ पर 1 घंटे की सैलरी ले लेंगे, जाके HR डिपार्टमेंट से काम खत्म। भाई ऐसा कुछ नहीं रहता है। 4 घंटे कंटेंट पर काम होता है, 3 से 2.5 घंटे मेरे भाई टीचिंग करता हूँ बढ़िया तरीके से और दिल से यहाँ पे, क्योंकि मैं सच में चाहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, भगवान उस सभी का सिलेक्शन दिला। मेरे दिल से कामना होती है कि मेरे बच्चे जितने भी पढ़ रहे हैं, जो ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन में, सबका सिलेक्शन हो, भगवान सबको खुश रखें। और मैं अपनी तरफ से उनके लिए क्या ऐड कर सकता हूँ, तो अपनी तरफ से जो मेरा कंटेंट हो सकता है, जो मेरी टीचिंग हो सकती है मेरे भाई, मैं वो ऐड कर सकता हूँ आपके लिए। तो बस दिल से ही दुआ रहती है, अपने अंदर में कभी नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे, ये गला इतना पेन कर रहा है कि जब अपना ही सलाइवा, जब अपना ही तरीके से तू कह लीजिए, आपकी जब अंदर जा रहा है ना, एकदम ट्राई मामसा हो जा रहा है, इतना गला अंदर से चल चुका है। 3 घंटे लगातार बोलना खड़े होकर, वो मेरे भाई आसान नहीं है। कमर दर्द तो सह सकते हैं, गले का दर्द नहीं सहा जाता। फिर सुबह के फिर ऑफलाइन में पढ़ाना है तो कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। आप लोगों के पेपर के बाद में डॉक्टर से दिखा भी लेंगे, रेस्ट भी ले लेंगे, बट अभी पेपर तो कोई मजाक नहीं, पेपर तो बढ़िया से पढ़ना और पढ़ाना है। ठीक है, आपको बढ़िया से पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ाना है। अब आ जाइए यहाँ पर रेट की बात हम करें यहाँ पर, तो जैसे मानो पहले साल का रेट अगर हमारा 2% हो, फिर उसके बाद यहाँ 2% हो, और फिर उसके बाद यहाँ 2% हो, तो हमारा ब्याज क्या होगा। पहले साल का रेट हमारा 3% हो, दूसरा भी हमारा 3% हो, तीसरा भी हमारा 3% हो, तो क्या होगा। अगर मेरे भाई यहाँ पर 4% हो, यहाँ पर 4% हो, तो यहाँ पर 4% हो, तो क्या होगा। तो चलिए जरा हम इसी में कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के जो है वो देख लेते हैं और समझते हैं। मैं आपको 4 वाला ही एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। पहले यहाँ पर कहा गया क्यूब करने को, ठीक है, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर 4 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा, तो बोलेंगे सर 64। फिर 4 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, ठीक है, तो 4 का हमारा स्क्वायर कितना हो जाएगा, हालांकि यहाँ पर 3a स्क्वायर होगा, थोड़ा इसे करेक्ट कर लीजिएगा फॉर्मूले मेरे भाई, कितना हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे सर देखिए 4 का स्क्वायर 16 × 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा दशमलव मेरे भाई। 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। आप मेरे भाई सक्सेसिव लगा लो या दुनिया का फॉर्मूला लगा लो या कुछ भी लगा लो, आप यहाँ पर इतने कम समय में उत्तर ला ही नहीं सकते जितने कम समय आपको बता दिए। 4% का 3 सालों का ब्याज कितना होता है, 12.4864। इतना शॉर्ट में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या किया, 4 का क्यूब किया 64 है, 4 का स्क्वायर × 3 मेरे भाई 48, 4 × 3 12। एक काम करें, 15 5 वाला याद करवाए थे आप लोगों को, 5 वाला प्रूफ करके दिखा देते हैं। आ जाओ यहाँ पर 5 वाला भी प्रूफ करके दिखा देते हैं। 5 हो गया, 5 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 5 का क्यूब कितना हो जाता है, तो बोलोगे गुरुजी 125 हो जाएगा। अभी सिर्फ लिखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 × 3 कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है, यहाँ पे 2 अंक रखने हैं, और 5 × 3 कितना हो जाएगा 15। अब आप मुझे एक बात बताओ, कितने अंक हम रख सकते हैं, 2। तो सिर्फ यहाँ पर आखिरी के 2 अंकों को रखेंगे और ये इधर बगल वाले में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब ये ट्रांसफर होगा तो हो जाएगा 15 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर पहले 5 होगा, यहाँ पर पहले 2 होगा, ये एक 5 में ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पर 15.762 इज द 15.762 इज द, ठीक है। आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर एक रेट और निकाल लीजिए, 3% का निकाल लीजिए। क्या बोलेंगे 3% पे, 3 का क्यूब कितना होता है, तो 27 होता है। 3 का स्क्वायर 9 × 3 कितना होता है, तो 27 होता है। 3 का 3 गुना कितना होता है, तो 9 होता है। लो मेरे भाई यहाँ पर इसका भी आंसर आ चुका है, ठीक है। आ जाओ भाई 2% का जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे हर किसी से उत्तर चाहिए कि यहाँ पर कितना होगा। ये सीख गए ना तो ब्याज निकालना सीख जाओगे, बस ये सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या बोलोगे, बोलोगे सर यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान तरीके से 2 का, तो 2 का क्यूब 8 होता है, लेकिन 8 की जगह कितना लिखेंगे 0 8। 2 का स्क्वायर 4 × 3 कितना होता है 12, तो यहाँ 12 लिखेंगे। 2 × 3 कितना होता है 6, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, बताओ बताओ बताओ। चलो छोटा सा बफरिंग आता है, कोई बात नहीं, और हो गया। तो अब आइए अपने सवालों पर चलते हैं। जरा 3 सालों का यहाँ पर जो ब्याज है वो हम यहाँ पर देख रहे होते हैं। 3 सालों का ब्याज के बारे में क्या कहा गया, कैसे कहा गया, और सभी सवालों को बनाते हैं। 2 साल वाले कंसेप्ट तो आपने सीख लिए, अब मेरे भाई आपको 3 साल वाला कंसेप्ट भी सीखना जरूरी है। आइए क्वेश्चन में क्या कहा गया, आइए सवाल देखिए क्या कहा गया। एक क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर एट 10%, ठीक है। मेरे भाई यहाँ पर 10% के हिसाब से 4 सालों के लिए क्या पूछा गया, तो साधारण ब्याज पूछा गया कितना होगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आप यहाँ पर ये देखो ना, ये जो CI है ये कितने परसेंट का मान है, ये बताओ मुझे कितने परसेंट का मान है। तो 8% के हिसाब से 3 साल निकालो, कैलकुलेट करो यार, 8% के हिसाब से 3 साल कितना होता है, जरा कैलकुलेट करोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर पहले साल 8%, दूसरे साल 8% और तीसरे साल 8%। सर अभी आप फॉर्मुला यहाँ लिखवाए थे पीछे, क्या लिखवाए थे 3a, फिर उसके बाद 3a का स्क्वायर और फिर उसके बाद a क्यूब, बोले थे 2 स्थान यहाँ पर देना, 2 स्थान यहाँ, ठीक है। तो 8 का क्यूब हमारा कितना होता है, तो 8 का क्यूब हमारा 512 होता है। 8 का स्क्वायर 64 × 3 कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा, और 8 × 3 हमारा कितना हो जाएगा 24। सिर्फ हमें मेरे भाई मात्र 2 अंक रखने हैं, तो यहाँ पर आखिरी के 2 अंकों को रखेंगे, ये ट्रांसफर हो जाएगा इसमें, यहाँ भी आखिरी के 2 अंक रखेंगे, तो 2 आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 + 5 7, ये हमारा 9 और ये हमारा इधर में ट्रांसफर 25.9712। हालांकि सच बताएं जो हम बैच पढ़ाते हैं ना, तो हम बच्चों को ये बोलते हैं तुम ये याद कर लेना 25.9712 तुम्हारे जहन पर याद होना चाहिए भाई, फिक्स होना चाहिए। यहाँ पर कितना आंसर आएगा 25.9712, इतना ब्याज फिक्स होना चाहिए, कुछ रेट फिक्स याद रखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमें ब्याज दिया गया है ये हमारा कितने का मान है, 25.9712 का मान है, और मुझसे कितने का मान पूछा गया, SI का मतलब रेट इनटू टाइम, 10 × 4 कितना हो जाता है भाई 40 हो जाता है। 10 × 4 हमारा कितना हो जाता है 40 हो जाता है। बस यहाँ से हटाओगे तो मुफ्त में 4 जीरो ऊपर में पाओगे। तो लो भाई 4 जीरो लेकर आ जाओ। अगर तुम 4 से काटोगे भाई 10 बार में कटेगा, 4 से तुम्हारा 6 बार में 24, 19 4 बार में 16, 4 बार में 9 बार में 36, 11 2 बार में 8, 8 बार में 32। और अगर आप यहाँ काटने की कोशिश करेंगे, क्या आप इसे काट सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल आप इसे काट सकते हैं। आप अगर काटे 4 से और काटिए 2500 बार में, आपका 4 से ये और कटेगा, ये हो जाएगा 16 2 बार में 3 बार में, और ये 2 16232। क्या आप इसे और काट सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों ये कटने के लिए आया, इसका 8 गुना है मेरे भाई, इसका कहीं ना कहीं 4 गुना 4000 का 4 गुना 16, और यहाँ पर ये बिल्कुल ये काटेगा इसको
कितनी बार में काटेगा, 4 बार में काटेगा। और ये 4 जो है अभी से काटने को आ चुका है। 4 6 बार में 24, 10 4 दूनी 8 और 4 मेरे भाई 25 20 6250 हमारा उत्तर है। हम फिर से कहेंगे, चाहते तो हम डिजिटल सम भी लगा सकते थे या कोई और तरीका भी, बट कैलकुलेशन करो। कंपाउंड इंटरेस्ट और एवरेज में कैलकुलेशन नहीं किया तो क्या किया? समझ रहे बात में? खिचड़ी में तुमने तिल नहीं खाया तो क्या खाया? फिर क्या खाया तुमने? कुछ नहीं खाया। ठीक है, तो कैलकुलेशन करो भाई, यहाँ पर वो बहुत जरूरी है। मुझे कि नहीं मुझे जल्दी से बताओ यहाँ पे। चलो आज अगला सवाल देखो, प्रश्न संख्या 18। क्या कहा गया यहाँ पे? जीडी का बाबू से सवाल यहाँ बोला गया है कि सम ऑफ 10,000 वाज टेकन फ्रॉम अ बैंक एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम टू कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाउ मच हैज टू बी रिटन आफ्टर 1.5 ईयर। बाबू से सवाल एकदम की 10,000 रुपए की राशि को 6% की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने के लिए ली गई 1.5 सालों के बाद बिना कलम उठाए बनाओगे। ये देखो बिना कलम उठाए बनाना मेरे भाई, बिना पेन उठाए बना दोगे आप यहाँ पे। ये पैसा अर्धवार्षिक रूप से देना है। देखो रेट कितना है 6, तो अर्धवार्षिक रूप से दोगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। रेट क्या हो जाता है? आधा हो जाता है मेरे भाई। और उसके बाद में यहाँ पर हाफ ईयर का मतलब क्या हो जाता है? समय डबल। ठीक है, तो आपने जो लिया है वो कितने समय के लिए? 1.5 1.5 साल का डबल 3, यानी 3% का 3 बार सक्सेसिव लगाना है। अभी हम लोगों ने पीछे निकाला था 9 3 27 9 9.2727 9.2727 तो क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर हाउ मच हैज टू बी रिटर्न, तो यानी 9.2727 अगर आप इसका निकालोगे तो आप यहाँ पर कितना करोगे मेरे भाई? ये ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? उतने का ब्याज, उसके बाद जो है अमाउंट आपका जुड़ जाएगा। बिना कलम उठाए हमने बनाया, तो कोशिश करो बनाओ, ऐसा नहीं है, हम बता रहे हैं आपको। आप कोशिश करिए, ब्याज निकालिए इसका 9% निकालेंगे तो आपका 9,000 समथिंग करके मतलब जो भी आपका आएगा तो ये कैलकुलेट करना आपका हो जाएगा।